हेलो दोस्तों, दिस इज उमेश चंद्र अटवाल। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल स्टडी सर्च पॉइंट में। आई होप यू ऑल आर वेल। और सभी को इंटरनेशनल योग डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। उम्मीद करेंगे योग आप आपके जीवन का एक महत्वपूर्ण भाग बन चुका होगा। डेली आप 1 से 1.5 घंटा जितना कर सकते हैं मैक्सिमम योग करें, ताकि आप स्वस्थ रहें, दिमागी तौर पर भी और शारीरिक तौर पर भी। तो स्टार्ट करते हैं ये हमारी वीडियो, जिसमें हम स्टैटिक जीके लेकर के आपके सामने उपस्थित हूँ। स्टैटिक जीके के अंतर्गत आपको पता है कि हम 3 चीज़ डिस्कस करते हैं। सबसे पहला स्टेट ऑफ द डे, यानी कि एक स्टेट आएगा अल्फाबेटिकल ऑर्डर से। एंड सेकंड, विल डिस्कस अबाउट वन इंटरनेशनल और नेशनल ऑर्गेनाइजेशन, तो ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट। एंड देन द कैपिटल करेंसी ऑफ द कंट्री विच इज़ रिलेटेड टू दिस ऑर्गेनाइजेशन। तो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग द टाइम। इससे पहले हमारी और वीडियोस हमारे चैनल पर आ चुकी हैं स्टैटिक जीके की। अगर आपने वो नहीं देखी तो आप हमारे चैनल की प्ले लिस्ट में जा करके वीडियो देख सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट करें, शेयर करें। और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर फर्दर नोटिफिकेशन। उसके अलावा आप हमें फेसबुक, ट्विटर और टेलीग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। किसी तरह का स्टडी मटेरियल आप हमारे वेबसाइट में जा करके पढ़ सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा स्टेट है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में असम। अब असम के अंतर्गत देखो, कोई भी स्टेट है तो सबसे पहले आपको उसका स्टेट हुड डे पता होना चाहिए। तो यह जो है भारत का भाग बना था 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को यह भारत का भाग बना था। क्लियर हो गया? ठीक हो गया। और 26 जनवरी को आपको पता है कि हमारा संविधान लागू हुआ था। इसकी राजधानी है दिसपुर। मुख्यमंत्री हैं इसके सर्बानंद सोनोवाल। बहुत ही जो है सिंपल सिंपल सी चीज़ें हैं। और उसके अलावा राज्यपाल हैं जगदीश मुखी। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपको याद रखते जानी है। ये मुख्यमंत्री, राज्यपाल अक्सर आपके जो है एसएससी, बैंक और उसके अलावा रेलवेज के एग्ज़ाम में और स्टेट के जो भी ग्रुप सी एग्ज़ाम है तो उनमें पूछ लिया जाता है। उसके अलावा यहाँ पर उच्च न्यायालय जो कि गुवाहाटी में है, जो कि असम का ही पार्ट है, तो यहाँ पर इसका उच्च न्यायालय है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे सीमा, यानी कि बॉर्डर किस किस के साथ ये शेयर करता है, तो बॉर्डर ये शेयर करता है कुछ स्टेट हैं और कुछ आपके जो है देश होंगे। तो यहाँ स्टेट की अगर हम बात करेंगे तो स्टेट में अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, पश्चिम बंगाल, ये राज्य हैं जिनको अभी मैं आपको मैप में दिखाऊंगा। उसके अलावा देश अगर देखेंगे भूटान और बांग्लादेश, 2 देश हैं, भूटान और बांग्लादेश। क्लियर हो गया? ओके। तो आगे इसमें बढ़ते हैं। इसमें ज़्यादा कोई टाइम वेस्ट नहीं करना आपको, सिर्फ स्टैटिक में भाषा कौन कौन सी है, ठीक है? ठीक, असमी, बोडो और बंगाली, ये 3 भाषाएं हैं, असमी, बोडो और बंगाली। क्लियर? ठीक है। त्योहार है यहाँ पर बिहू और अम्बुबाची, बैशगु, बाखो और हाथी त्योहार। इसमें से इम्पोर्टेंट देखो जो है वो एग्जाम में जो आज तक पूछा गया है, बिहू त्योहार बहुत बार पूछा गया है। बिहू त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है, तो वो असम में। और दूसरा है अम्बुबाची, जो कि एग्जाम में आ चुका है। उसके अलावा ये 3 भी आपको याद रखना है, बैशगु हो गया, बाखो और हाथी त्योहार, ये भी असम में मनाए जाते हैं। क्लियर है? इसके अलावा कुछ यहाँ पर डांस होते हैं, तो डांस में ही 1 मिनट, ठीक है। कुछ डांस हैं, डांस जैसे कि बिहू, सत्य, भोना, ओझा पाली, धूलिया, देवदानी और बागुरम्बा। इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट आप देख लें। बिहू आपको याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। और ओझा पाली और देवधानी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो अक्सर पूछा गया है एग्जाम में। और बागुरम्बा तो आपको ये याद रखना है। हालांकि ये थोड़ा कलेक्शन था तो इसलिए मैंने यहाँ पर ये इसको जोड़ दिया है, बट कुछ चीज़ें हैं जो अक्सर एग्जाम में पूछी जाती हैं, उनमें से मैंने इन पर टिक भी मार दिया है। देन आगे बढ़ेंगे तो ये है मैप हमारा। ये हमारा भारत का मैप है। ये जो स्पेशल यहाँ पर असम का मैप है, हमको आपको भारत का मैप दिखाते हैं। इसमें असम की लोकेशन कहाँ पर है, ये ग्रीन कलर में जो दिख रहा है आपको, ये है असम। अब इसमें कौन कौन से स्टेट इसके साथ बॉर्डर बनाते हैं, तो यहाँ से आएंगे हम, ठीक है, क्लॉकवाइज चलेंगे। तो अरुणाचल प्रदेश सबसे पहले बनाएगा, देन उसके बाद नागालैंड बनाएगा, देन उसके बाद मणिपुर बनाएगा, देन उसके बाद मिजोरम बनाएगा। क्लियर हो गया? और यहाँ पर बनाएगा त्रिपुरा। यहाँ तक का हो गया। क्लियर है? ठीक है। इधर से बना रहा है देखो वेस्ट बंगाल, और इधर से, हाँ ठीक है, वेस्ट बंगाल तक आ रहा है। आप इनको देख सकते हैं, ये सारे जो फिर असम के पार्ट हैं, और एक है मेघालय। इतने ये जो है स्टेट बना रहे हैं। और स्टेट के अलावा अगर आप देश देखेंगे तो असम के साथ कौन कौन से देश बॉर्डर शेयर कर रहे हैं असम के साथ,
भूटान शेयर कर रहा है, ऊपर आपको दिख रहा होगा, और इधर पर बांग्लादेश का ये वाला पार्ट शेयर कर रहा है। तो ये असम के बॉर्डर स्टेट और बॉर्डर कंट्री हैं। जो अक्सर एग्जाम में इस तरह से पूछता है कि इनमें से कौन से देश की सीमा जो असम से नहीं बनती है, या इसमें से जो है असम की सीमा किस देश के साथ नहीं बनती, इस तरह से क्वेश्चन बनाए जाते हैं अक्सर। ठीक है, तो ये हमारा हो गया, ये असम का है। आप असम का मैप भी देख सकते हैं। ठीक है, पूरा ये यहाँ पर असम का मैप है, ऊपर आपको जो चारों तरफ बॉर्डर दिख जाएगा। सिर्फ ये हमने बना दिया, ये इसकी कैपिटल है दिसपुर, इधर पर है। क्लियर है, दिसपुर कैपिटल है जो कि यहाँ पर है। क्लियर, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, इसी में जो असम के अंदर होती हैं कुछ यहाँ पर राष्ट्रीय उद्यान है। राष्ट्रीय उद्यान में कुछ नए इस बार बने, उन पर मैं भी टिक मार दूंगा। ठीक है, डिब्रू साइखोवा, काजीरंगा, मानस, नामेरी, ये चार बहुत ज़्यादा फेमस हैं। और काजीरंगा तो आपको पता ही है कि एक सींग वाले गैंडे के लिए भी प्रसिद्ध है। मानस बाघ अभयारण्य भी है, नामेरी बाघ अभयारण्य भी आगे आएगा। और ये एक नया बना है अभी, राजीव गांधी औरंग राष्ट्रीय उद्यान। तो ये पूछा जा सकता है, अगर राजीव गांधी औरंग आए या फिर सिर्फ औरंग आए, तो आपको दोनों में असम ही मानना है। ठीक है, तो राजीव गांधी औरंग नेशनल पार्क या औरंग नेशनल पार्क दोनों ही असम में हैं। ठीक है, उसके अलावा ये कुछ यहाँ पर और भी हैं, डिब्रू साइखोवा, काजीरंगा, मानस, नामेरी और राजीव गांधी औरंग राष्ट्रीय उद्यान। क्लियर हो गया। उसके अलावा वन्य जीव अभयारण्य, यानी कि जिनको हम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहते हैं। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन सा है, आपका एक सीरीज में याद करने की इसको कोशिश करनी। ठीक है, तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ठीक, पॉर्बिटोरा, और आपका बुरा चपोरी, चक्रशिला, लाखोवा, अमचांग और बरनाडी और गर्म पानी। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है गर्म पानी, क्योंकि ये कुछ समय पहले ही बना और ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया, जो अक्सर याद नहीं रहता। ठीक है, जो आपका यहाँ पर थोड़ा इंग्लिश और हिंदी में थोड़ा दिक्कत होता है। वैसे इसको पॉबी तोरा बोलते हैं। और ये आपका बुरा चकोरी हो गया, चक्रशिला, लाखोवा, अमचांग, बरनाडी, ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है अमचांग बरनाडी, लेकिन गर्म पानी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा पॉर्बी तोरा, बुरा चकोरी, चक्रशिला, लाखोवा, ये इंपॉर्टेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यानी वन्य जीव अभ्यारण्य असम राज्य के अंतर्गत पाए जाते हैं। उसके अलावा माजुली, बहुत ज़्यादा आपने इसके बारे में सुना होगा। माजुली एक जो है नदी द्वीप है, जो कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। अच्छा, मैं यहाँ पर एक चीज़ लिखना भूल गया, माजुली जो है ये ब्रह्मपुत्र नदी पर है। किस नदी पर है, माजुली ब्रह्मपुत्र नदी पर है, और ये विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। नंबर एक बात तो ये हो गया। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, माजुली जो है किस राज्य में है, असम में। कौन सी नदी पर, ब्रह्मपुत्र नदी पर। और विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है, माजुली है। तीनों चीज़ हो गई हैं। और 2016 में इसको भारत का एक जिला घोषित किया गया था। मतलब माजुली एक आपका नदी द्वीप है, और यह भारत के अंदर जो राज्य है असम, उसका एक जिला भी घोषित है। तो इसको 2016 में भारत का जिला घोषित किया गया, जो कि पहला नदी द्वीप जिला है। मतलब इससे पहले किसी भी नदी द्वीप को जिला घोषित नहीं किया गया था। क्लियर हो गया। और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान एक सिंग वाले गैंडे के लिए, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है। उसके अलावा कुछ बाघ रिजर्व हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बाघ रिजर्व हैं, जिसमें से आप ये तो याद कर लेंगे, खैर आपका काजीरंगा, मानस, नामेरी, क्योंकि यही राष्ट्रीय उद्यान भी हैं और यही आपके जो है बाघ अभयारण्य, और साथ में यहाँ पर औरंग। ठीक है, इस औरंग का मतलब राजीव गांधी औरंग ही है। और एक और है आपका पकेई, तो आपका पकेई भी है, ये जो कि बाघ रिजर्व है असम में है। उसके अलावा ये याद करना काफ़ी आसान है, क्योंकि यही वाइल्ड सॉरी नेशनल पार्क है, राष्ट्रीय उद्यान भी, और यही बाघ रिजर्व भी हैं। उसके अलावा कुछ हाथी रिजर्व हैं, आंगलोंग और ठीक इतांग की, जिसमें से इम्पोर्टेंट सबसे ज़्यादा जो है फिर इतांग की, बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा गया। ठीक, कि ये वो इतांग की हाथी रिजर्व कहाँ पर है, तो आपको याद रखना है आसाम में है। उसके अलावा कुछ चीज़ों के लिए ये आपका प्रसिद्ध है, वो आपको ध्यान रखना है, कभी एग्जाम में पूछ लिया। पूर्वोत्तर भारत का प्रवेश द्वार है, गेटवे ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया इसको कहा जाता है। और ठीक असम में ही एक जगह है डिगबोई, ये बहुत फेमस है, क्योंकि डिगबोई वो जगह है जहाँ पर 1901 में पहली बार तेल कुएं का जो है खनन किया गया था। और ये एशिया का पहला तेल कुआं था। मतलब तब तक पूरे एशिया में कहीं पर भी तेल कुआं नहीं था। तो उसमें कहाँ पर खोदा गया, कहाँ तेल मिला सबसे पहले, असम के डिगबोई में। तो इस डिगबोई का नाम याद रखना। कभी कभार सन भी पूछ लेता है, इसलिए मैंने यहाँ पर सन भी मेंशन करा है, 1901। नहीं तो आपको याद रखना है डिगबोई, ठीक, असम में, जहाँ पर एशिया का पहला तेल कुआं जो है खोजा गया था। और उसके बाद उसमें 1901 से उसमें खनन भी शुरू हो गया था। तो ये अक्सर पूछा गया क्वेश्चन है।
ठीक है। उसके अलावा जो असम में क्या होता है देखो, ये बांस भी पूछ सकता है कभी कभार। और उसके अलावा चाय तो बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है कि भारत के किस राज्य में चाय सबसे ज़्यादा होती है, तो भारत के असम राज्य में चाय का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। उसके अलावा बांस का उत्पादन भी बहुत ज़्यादा, मतलब सबसे ज़्यादा भारत में असम में ही होता है। ठीक है, बैम्बू जिसको कहा जाता है। तो दोस्तों इसके अलावा कुछ यहाँ पर और इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो कि स्टेडियम से रिलेटेड एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। ये स्टेडियम किस राज्य में है, ये स्टेडियम किस खेल के लिए ज़्यादा प्रसिद्ध है। तो सबसे पहले हम स्टेडियम पढ़ेंगे इंदिरा गांधी एथलेटिक स्टेडियम। अगर इंदिरा गांधी एथलेटिक स्टेडियम है तो असम में, अगर सिर्फ इंदिरा गांधी स्टेडियम है तो वो नई दिल्ली में है। भूपेन हजारिका क्रिकेट स्टेडियम आसाम में, और जवाहरलाल नेहरू क्रिकेट स्टेडियम आसाम में। जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम होगा सिर्फ तो वो दिल्ली में, जो कि हॉकी वगैरह के लिए प्रसिद्ध है सबसे ज़्यादा। उसके अलावा आप देखेंगे लोकप्रिय गोपीनाथ बरदलोई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये भी आसाम में ही है। जो आसाम में दो मंदिर हैं जो बहुत ही प्रसिद्ध हैं, ठीक है, कामाख्या मंदिर और शुक्रेश्वर मंदिर, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा कुछ ये आपका करंट अफेयर्स की न्यूज़ है जो कि मैंने यहाँ पर असम में मुझे ऐसा लगा कि दे देना चाहिए, इम्पोर्टेंट है। 2019-20 के अंतर्गत असम सरकार के द्वारा लॉन्च की गई ये स्कीम है जो एग्जाम में पूछे जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, जैसे कि ठीक है, अपोनर, अपोघर, अरुंधति, अभिनंदन, उत्तरन। अपोनर, अपोघर, अरुंधति, अभिनंदन और उत्तरन, ये असम सरकार की स्कीम है। उसके अलावा दो से ज़्यादा बच्चे होने पर सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी, ये भी असम सरकार की ही स्कीम है। तो ये यहाँ पर असम का स्टैटिक पोर्शन लगभग कंप्लीट हो चुका है। पॉसिबिलिटीज़ तो मुझे लगने की कोई छूटा है, कोई छूटा हुआ तो फिर उसको देख लिया जाएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। आसियान जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, जो एक ऑर्गेनाइजेशन संस्था के रूप में, तो आसियान है। सबसे पहले फॉर्मेशन का फुल फॉर्म याद रखनी है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। ठीक है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन मतलब ये दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों का संगठन है। दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों का संगठन है। और किसी भी संगठन को बनाने का उद्देश्य ये होता है कि आर्थिक गतिविधियां थोड़ा बढ़ें, देशों के बीच में जितने देश हैं उनके आपस में उनकी सहभागिता बढ़े, एक दूसरे को वो आगे बढ़ें, मतलब एक दूसरे को आगे बढ़ाएं, एक दूसरे की मदद करें, जो उनका संस्कृति है, जो उनका कल्चर है, उसको भी प्रमोट करें। ये सारे रीज़न होते हैं संगठन बनाने के। तो छोटे छोटे संगठन इसलिए बनाए जाते हैं। तो दक्षिण पूर्वी एशिया देशों ने, यानी कि साउथ ईस्ट एशियन नेशन ने भी आपस में एक संगठन बनाया जिसको आसियान का नाम दिया गया था। इसकी स्थापना हुई थी 8 अगस्त 1967 को। इसका जो हेडक्वार्टर है, मुख्यालय, हेडक्वार्टर यानी कि मुख्यालय, वो है जकार्ता इंडोनेशिया में। तो जकार्ता इंडोनेशिया में इसका मुख्यालय है। उसके अलावा सदस्य देश देखो 10 हैं इसके, लेकिन जब इसकी स्थापना हुई थी तब 10 नहीं, तब केवल 5 इसके सदस्य देश थे। यानी कि 8 अगस्त 1900, अगर एक पूछता है 67 को जब आसियान का आसियान संगठन बना था तो उसके कितने सदस्य थे, तब 5 थे। कौन कौन से थे? इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड। इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, फिलीपींस और थाईलैंड, ये 5 जो है देश थे आसियान के जब इसकी स्थापना हुई थी। उसके बाद 1984 में ब्रुनेई आया, 1995 में वियतनाम आया, 1997 में 2 आए, लाओस और म्यांमार, और कंबोडिया बना था सबसे लास्ट में 1990। कभी कभी पूछ सकता है कि आसियान में सबसे लास्ट में कौन सा देश शामिल हुआ, तो वो कंबोडिया 1999 में हुआ था। क्लियर हो गया? ठीक है। उसके अलावा इसके महासचिव यानी कि सेक्रेटरी जनरल जो हैं वो हैं लिम जॉक होई। लिम जॉक होई ब्रुनेई के हैं ये। ठीक है। पहला सम्मेलन कभी कभार पूछ लेता है कि कोई भी संगठन है, इसका पहला सम्मेलन या पहली मीटिंग कहाँ हुई थी, तो इसका पहला सम्मेलन इंडोनेशिया में और 1976 में हुआ था। स्थापना 67 में हुई थी, लेकिन मीटिंग या सम्मेलन जो है वो 1976 में हुआ था। और कहाँ हुआ था? इंडोनेशिया में हुआ था। ठीक है। अब ये तो एक पहला था। इसके अलावा 2019 में 35वां हुआ सम्मेलन, जो थोड़ा इंपॉर्टेंट है कि 35वां सम्मेलन जो कि 2019 में हुआ, ये कहाँ हुआ? थाईलैंड में हुआ। ये भी पूछ सकता है क्योंकि आपका करंट का टॉपिक भी आ सकता है कि 2019 में आसियान का सम्मेलन कहाँ हुआ था, या आसियान का 35वां सम्मेलन कहाँ हुआ था, तो याद रखना थाईलैंड में। उसके अलावा 36वां सम्मेलन जो कि 2020 है, ये इसकी इंपॉर्टेंस थोड़ा ज़्यादा बढ़ जाती है, वियतनाम में होगा। ठीक है। आसियान का 36वां सम्मेलन वियतनाम में 2020 में। तो ये दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है जो कि आपको ध्यान रखनी है आसियान देशों के बारे में है। अगर आपको मैप में दिखाना चाहें हम आसियान के जितने देश हैं, तो ये ध्यान रखना, ये पूरा पार्ट क्या है, ये एशिया का पार्ट है पूरा। ये मतलब थोड़ा ऊपर की तरफ से जाना है आपने। ठीक है। ये इसका साउथ हिस्सा हो गया, ये इसका साउथ हिस्सा, ये इसका ईस्ट हिस्सा। तो ये वाला जो हिस्सा है इसको बोलते हैं साउथ ईस्ट, यानी कि दक्षिण पूर्वी। तो दक्षिण पूर्वीय एशिया में जो देश हैं, जैसे कि हम सबसे पहले बात करेंगे, देखो
ये हमारा प्यारा भारत है, आपको दिख रहा होगा। इसके बगल में ही आपको यहाँ पर म्यांमार दिख रहा होगा, म्यांमार के यहाँ पर लाओस दिख रहा होगा, यहाँ पर थाईलैंड दिख रहा होगा, यहाँ पर वियतनाम दिख रहा है, यहाँ पर ब्रुनेई दिख रहा है, ये मलेशिया है, ये इंडोनेशिया है, ये फिलीपींस है, और यहीं पर ही कंबोडिया वाला पार्ट भी है। क्लियर है? तो यहाँ पर ये आपके सारे देश हो गए मेरे हिसाब से आसियान के। ये सिर्फ इसी एरिया में है, ठीक है, इसी रीजन पर ये लाइक करते हैं आसियान के जो देश हैं। क्लियर हो गया? वर्ल्ड मैप खाली इसलिए दिखाने की आपको थोड़ा मैप के हिसाब से भी समझ आनी चाहिए हल्का फुल्का। उसके अलावा आप जितने आसियान के देश हैं उनकी कैपिटल करेंसी आपको याद रखना है। पता ही है आपको कि ट्रिपल सी रूल जो होता है, ट्रिपल सी का मतलब कंट्री कैपिटल करेंसी, इसी रूल से याद करेंगे तो जल्दी जल्दी याद होता है। पहला देश है इंडोनेशिया, जिसकी जो है कैपिटल है जकार्ता और करेंसी रुपया, यानी कि पहला जो है ये कंट्री है, कंट्री देश, ये है राजधानी यानी कि कैपिटल, और ये है मुद्रा। ठीक है, कैपिटल करेंसी आपको देखना है इंडोनेशिया जकार्ता रुपया। उसके अलावा थाईलैंड बैंकॉक भाट, थाईलैंड बैंकॉक भाट, बैंकॉक सुना होगा ना, बहुत बार बैंकॉक जाते हैं लोग। मलेशिया कोलालमपुर रिंगिट, मलेशिया कोलालमपुर रिंगिट। फिलीपींस मनीला पीसो, फिलीपींस मनीला पीसो। वियतनाम हनोई डोंग, वियतनाम हनोई डोंग। म्यांमार नाइपीदाओ, थोड़ा नाम अलग है, नाइपीदाओ क्यात। ठीक है, उसके अलावा कंबोडिया का नोमफेन, कंबोडिया नोमफेन रियल। लाओस विंतियाने किप, लाओस विंतियाने किप। सिंगापुर सिंगापुर सिटी, सिंगापुर डॉलर। और ब्रुनेई का है थोड़ा अलग नाम, बंदर सेरी बेगावन ब्रुनेई डॉलर। ब्रुनेई का है बंदर सेरी बेगावन और ब्रुनेई डॉलर। तो यहाँ पर ये हमारा आज का सेशन कंप्लीट हुआ। उम्मीद करते हैं आपको ये सेशन पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर फर्दर नोटिफिकेशन। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई चीज़ लेकर के, एक नया स्टेट, नया ऑर्गेनाइजेशन, नई कैपिटल करेंसी लेकर के। उम्मीद करते हैं ये सीरीज़ आपके लिए काफ़ी लाभकारी सिद्ध होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।